आपको पुलिस ने चेक कर लिया, कॉपी है, तो इसकी वैलिडिटी आप बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, तो 2000 मॉडल 2000। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज जुमा व्लॉग्स। तो जी आज है संडे और बड़ी ज़बरदस्त मॉर्निंग है। आज मुझे थोड़े काम है, चलें आज आपको अपने काम दिखाते हैं। काम भी कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे एक मॉल में जाना है। मुझे जब लाइफ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आगे को जाती है तो बंदा भी साथ साथ अपग्रेड होता है, साथ साथ आपकी जो चीज़ें होती हैं वो भी अपग्रेड होती हैं। तो आज मैंने स्टेबलाइज़र जो है अपनी व्लॉगिंग के लिए एक ट्राइपॉड स्टेबलाइज़र वो देखना है, तो आज आपको अपने साथ लेके चलते हैं। जो दो तीन काम हैं अभी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुझे अभी उठाओ, मुझे फ्रेश होना है, शावर लेना है, देन कॉफ़ी पीनी है और बाहर का वेदर चेक करना है। आज वेदर कैसा है, चलिए आपको वेदर चेक करवाते हैं। आज तो मेरे ख्याल से नहीं भाई, ठंड है, ठंडी हवा चल रही है ना जी भाई, ठंडी हवा चली। क्योंकि मैं रोज़ाना जब बाहर निकलता हूँ तो इससे पहले मैं वेदर बाहर अपनी विंडो खोल के चेक करता हूँ वेदर कैसा, उसके बाद उस किस्म के कपड़े पहन के जाता हूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो जी आज चलते हैं, पहले फ्रेश हो जाए, नहा लें। आज मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बारिश हो रही है कल रात से। ठीक है, और सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठाऊँ तब बारिश नहीं थी, और अभी फिर बारिश और ठंड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, और ये पूरा फुल वीक जो है वो बारिश है। तो आज ही हम आपको बताएंगे कि जो पुर्तगाल में है वो गाड़ी का, अगर आप अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या है, कितने में गाड़ी मिल जाती है, आप किस लाइसेंस के ऊपर, अगर आप नए हैं पुर्तगाल में, नए बंदे हैं या यूरोपियन किसी कंट्री से आए हुए हैं, तो आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी मैंने फर्स्ट जाना है अपनी गाड़ी जहाँ मैंने पार्क की हुई है, क्योंकि मेरे सेंट्रल सिटी में पार्किंग नहीं मिलती, तो बड़ी प्रॉब्लम है मुझे। तो वहाँ गाड़ी मुझे देखनी है, कुछ प्रॉब्लम्स है उसकी, वो सॉर्ट आउट करती हैं, और आपको भी दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे। जी यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी रिक्शा जो ड्राइवर हैं इनकी बदमाशी है, रोड के अंदर खड़ा कर देते हैं जब भी उन्होंने पैसेंजर को उतारना है, तो उन्होंने बीच सड़क में रोक के और सारी ट्रैफिक जो है ना ब्लॉक कर दी है। तो ऐसे सीन भी यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, जो लिस्बन मेन सेंट्रल एरिया उसके जो रोड हैं वो बहुत कंजस्टेड होते हैं। जो नए बंदे होते हैं, जो नए ड्राइवर होते हैं, उनके लिए ड्राइव करना बड़ा टफ हो जाता है, लेकिन आफ्टर 1 वीक जो है ना आपका हाथ सेट हो जाता है, तो फिर कोई मसला नहीं होता। तो इसी तरह के ये रास्ते हैं यहाँ पे, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो इसलिए जो मेरी गाड़ी है वो मैं यहाँ पे लाता नहीं हूँ। यहाँ पे देखें, अपनी ये घर है, यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो मुझे जो अपनी गाड़ी है वो बहुत दूर पार्क करनी पड़ी है। यहाँ पे नए घर में ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया हमें मूव हुए, और 1 महीने से मेरी गाड़ी वहीं पे खड़ी है, मैंने उसे यूज़ ही नहीं किया है, क्योंकि सेंट्रल सिटी में आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। बस, ट्रेन, ट्रैम, मेट्रो सब कुछ चलता है यहाँ पे। तो 40 यूरो का पास रीलोड करो और जो है ना ट्रैवलिंग करो, तो इस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, वहीं पे खड़ी थी गाड़ी। तो अब मैं जा रहा हूँ उसको देखने के लिए। साथ में आपको मैंने सोचा है इसकी अपडेट भी दे दें आज, कि कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी के बिना नहीं रह सकते, जैसे मैं हूँ, तो उनको गाड़ी चाहिए होती है। तो काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कितने की मिल जाती है सेकंड हैंड गाड़ी, और उसका प्रोसेस क्या है, हम इंटरनेशनल लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। तो जी आप बिल्कुल इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर जो है वो गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं भी है तो फिर भी आप जो इंडियन और पाकिस्तानी जो लाइसेंस है आपका, वो 6 मंथ्स तक वैलिड होता है आपका। पहले 6 मंथ्स जो होते हैं जब आप एंट्री करते हैं पुर्तगाल के अंदर, तो जो पहले 6 मंथ्स हैं आप वहाँ जो है ना पुर्तगाल के अंदर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 6 मंथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसका भी आपको हल बताते हैं। उसका हल क्या है, अगर आप पूरे साल के लिए गाड़ी चलाना चाहते हैं, जब तक आपको TRC नहीं मिलती और आपका यहाँ का पोर्तुगीज़ लाइसेंस नहीं आता, उसका भी एक हल है। तो पहले हम आपको गाड़ी अपनी दिखा दें, ठीक है, थोड़ी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दें, उसके बाद आपको ये वाला सोल्यूशन भी बताते हैं। ले जी, ये रही मेरी गाड़ी और बारिश हो रही है, और हमें यहाँ पे पहले हम ये वाली गाड़ी हटाएंगे, फिर दूसरी गाड़ी यहाँ पे कैसे ओपन होगी भाई, हो जाए ओपन। प्लान तो ये था कि पहले आपको गाड़ी का रिव्यू देते और फिर गाड़ी को लेके चलते, लेकिन अब बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो मैं रिव्यू नहीं दे पाऊँगा यहाँ पे। जब बारिश रुकेगी तो फिर आपको गाड़ी का रिव्यू भी दे देंगे। अभी हमें जाना है एक वर्कशॉप में, थोड़ा प्रॉब्लम है, गाड़ी को चेकअप करवाना है डॉक्टर के पास, या गाड़ियों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर आपको जो है ना मिलते हैं। ये जी हम आगे गाड़ियों के क्लिनिक पे, गाड़ियों के हॉस्पिटल में।
और हम यहाँ पे गाड़ी का एक टायर में थोड़ा प्रॉब्लम था, वो हम ठीक करेंगे। उसके बाद फिर कहीं हमने एक और जगह जाना है, वो जहाँ जाके फिर आपको गाड़ी का रिव्यू देते हैं। लेकिन एक वर्कशॉप से होकर दूसरी वर्कशॉप पे भी आए हैं, वो कह रहे हैं जी अपॉइंटमेंट लेके आए। यहाँ पे कुछ भी अपॉइंटमेंट के बिना नहीं होता, तो हमें यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो पिछला टायर है, इसका जो कैप है जहाँ से हवा भरते हैं वो स्टक हो गया, वो ओपन नहीं हो रहा। मेरे टायर में हवा कम है, तो अगर ये डाउन हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो ज़रूर पैसे खर्च करने हैं भाई, टायर डैमेज हो जाएगा पूरा। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें महंगी होती हैं, स्पेयर पार्ट जो काफ़ी महंगा होता है। तो अभी हमें अपॉइंटमेंट या किसी और वर्कशॉप पे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी यहाँ पे ये गाड़ियों के हॉस्पिटल में। ये जी प्रॉब्लम है मेरे टायर के अंदर। वीडियो में तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें हवा कम है। तो ये रही आपके भाई की गाड़ी यहाँ पे, ठीक है, फेथ की है। और मैं इसको सेल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है गाड़ी की यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रल लिस्बन के अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरे पास मेट्रो का कार्ड है। तो 40 यूरो में जो है ना, मैं एक्सेस है पूरे लिस्बन के अंदर, ट्रैवलिंग, मेट्रो, ट्रेन, शिप, सब कुछ में जो है ना वो चलता है। सो जी यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो तकरीबन 1000 यूरो की अच्छी गाड़ी मिल जाती है, लेकिन थोड़ी पुरानी होती है। पुरानी गाड़ियाँ भी यहाँ पे इंजन इनके परफेक्ट होते हैं, पाकिस्तान जैसी नहीं होती, गली सड़ी नहीं होती, सही हालत में होती हैं। जैसे मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊँ, ये अब 2000 मॉडल है BMW की, और ये बिल्कुल परफेक्ट हालत में है। ये जी सामने खड़ी है गाड़ी, ठीक है, ये BMW गाड़ी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इसका इंजन, बॉडी शॉडी हर चीज़ परफेक्ट है। तो 2000 मॉडल, 2001 मॉडल, 2002 मॉडल तक जो गाड़ियाँ हैं वो 1000-1200 की अच्छी गाड़ी मिल जाती है। इंजन भी उसका परफेक्ट होता है, वर्किंग भी ठीक होती है, तो गुजारा चल जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ऊपर जाएँ, जैसे आप कहते हैं कि हमने थोड़ी ऊपर वाले मॉडल की गाड़ी लेनी है, 2005 मॉडल, 6 मॉडल, तो वो आपको 2000 यूरो की रेंज में मिल जाएगी। सम टाइम होता है कि 17-18, ये सिटीज़ के हिसाब से होता है। जो लिस्बन में गाड़ियों के रेट थोड़े कम है, अगर क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है। अगर आप किसी दूसरी सिटी में जाते हैं, जैसे मैं फ़ारो में रहता था, फ़ारो में जो है रेट ज़्यादा है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। और दूसरी जो सिटीज़ हैं, इनकी जो छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे गाड़ियों की, आपकी पर्सनल गाड़ी होना ज़रूरी है आपके पास। तो वहाँ पे इनकी जो प्राइस है थोड़ी ज़्यादा है। तो लिस्बन में आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है, तो लोग फिर प्रेफर करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। वो चीप भी पड़ती है, साथ में आपको पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे ऑलरेडी 150 यूरो गलत पार्किंग के ऊपर फ़ाइन हो चुका है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अब जो है ना, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल जहाँ पे मैं रहता हूँ, अब घर है, वहाँ पे पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है। तो जी उसके बाद बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप पाकिस्तान वाला या इंडिया वाला 6 महीने वैलिड है। आप USA से ऑनलाइन इंटरनेशनल या पाकिस्तान इंडिया से इंटरनेशनल लाइसेंस भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर 6 महीने वैलिड आप चला सकते हैं। जैसे मैं आपको शो करूँ, जो मेरा पहले लाइसेंस था वो इंटरनेशनल लाइसेंस मैंने USA से अप्लाई किया हुआ था, ये कॉपी है। तो इसकी वैलिडिटी आपके साथ में कार्ड भी आता है, कार्ड मेरा अब घर पे पड़ा हुआ है, तो ये कॉपी आपके साथ होती है। कॉपी में लिखा होता है कि आपका जो लाइसेंस है किन किन कंट्रीज़ में वैलिड है। अगर ये कॉपी आपको पुलिस ने चेक कर लिया और ये कॉपी आपके पास ना हुई, तो आपको फिर भाई फ़ाइन ठुकेगा, ठीक है। तो ये कॉपी ये जो है ये आपने पास लाजमी रखनी है। साथ में वो जो कार्ड आएगा लाइसेंस का इंटरनेशनल का, वो भी अपने पास रखना है। आफ्टर TRC आप अपना जो पाकिस्तान इंडियन लाइसेंस है वो पोर्तुगीज़ लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको NOC चाहिए होगा, वो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, वो वॉच कर लीजिएगा। बाकी आज का जो लाइसेंस है वो लेट आ रहे हैं, वो इस वजह से आ रहे हैं कि सारा प्रोसेस स्लो हुआ है। रेजिडेंसी कार्ड भी लेट आ रहे हैं, इवन फिंगरों की डेटें भी लेट मिल रही हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों ने अपना प्रोसेस किया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करने के लिए, उनका भी प्रोसेस थोड़ा स्लो हुआ है। तो भाई वो वेट करें, 3-4 महीने लग जाते हैं, वो रिस्पांस करते हैं 3-4 महीने के बाद, ठीक है। अब पहले तक कोरोना टाइम में उसी टाइम वो रिस्पांस IMT वाले फ़ौरन रिस्पांस कर देते थे, बट अभी जो 3-4 महीने ये ले रहे हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। एक भाई मुझे मिले यहाँ पे बस स्टेशन के ऊपर, उन्होंने डिस्कस किया, मैंने ऑनलाइन सबमिट करवाया था, अपना लाइसेंस एप्लीकेशन दी थी चेंज करने के लिए। एक एजेंट ने मुझे बोला कि भाई मैं तुम्हारा जो है ना जल्दी करवाता हूँ पैसे लेके। तो उसने क्या किया, अपने बेचारे ने वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हो कैंसिल कर दी, अब फिर उसका ये फड्डा डल गया। तो इस तरह की चीज़ें ना किया करें, जब आप प्रोसेस में एंटर हो जाते तो उसको लीगल वे में जाने दिया करें, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। और दिस इज ओनली फॉर द कैमरा, राइट जी। बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद जी आपके भाई को ये मिल ही गया आखिर। ये मैं ढूंढ रहा था तकरीबन 1 महीने से, ये दूसरे मिल रहे थे मॉडल, ये छोटे वाले, ये मुझे चाहिए नहीं था और मुझे चाहिए था ये वाला, और फाइनली ये मुझे मिल गया है। फाइनली जो मैं
कई महीनों से ढूंढ रहा था। यहाँ पे शॉर्ट हुआ था, वो दूसरे बड़े अजीब अजीब से मिले थे, लेकिन मुझे ये वाला पसंद था। तो जी ये फाइनली आज मुझे मिल गया और हमने ले लिया। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये वाला जो पीछे हॉस्पिटल है, इसने हमारी गाड़ी को एडमिट कर लिया है। कल की अपॉइंटमेंट मिली है, लेकिन मैं अर्ली मॉर्निंग आ नहीं सकता, तो मैंने यहाँ गाड़ी ड्रॉप करके दोस्त को बुलाया, वो मुझे अब ड्रॉप करा है घर पे। और ये गाड़ी हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे। कल ये ठीक करके हमें कॉल कर देंगे कि भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब आके ले जाएं। जी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलती होगी। काफ़ी लोग कहते हैं भाई आपकी वीडियो से काफ़ी आइडिया होता है पुर्तगाल का, तो जी खुशी होती है सुन के। अगर आप बात करें यहाँ पे जो ड्राइविंग है पुर्तगाल के अंदर, बहुत फ्रेंडली है, वेदर भी बहुत फ्रेंडली है। ये कंट्री बड़ी ज़बरदस्त है यार, जिसने इमिग्रेशन ओपन कर दी है सबके लिए, तो ये कंट्री बहुत शहजादी कंट्री है, ठीक है, पूरे यूरोप में इस टाइम। वेदर भी फ्रेंडली है, हम देसियों के लिए, मुस्लिम्स के लिए या एशियंस के लिए कोई रेसिज्म नहीं है इस कंट्री के अंदर। और जो ड्राइविंग है वो भी बड़ी फ्रेंडली है। जैसे इंडिया में इंडिया पाकिस्तान में जैसे पुलिस वाले कुछ ना कहते, यहाँ पे कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह ना करें तो कुछ नहीं कहते। और कैमरास भी इतने ज़्यादा रोड पे नहीं है यहाँ पे। जैसे दुबई में अगर मैं रहा हूँ तो दुबई में जगह जगह कैमरा, थोड़ी सी गलती करे कैमरा उसी टाइम फ़ोटो खींच लेता है। यहाँ पे वो सीन नहीं है। हाँ, मैं सेंट्रल लिस्बन में काफ़ी सख्ती है, बाकी सराउंडिंग में नहीं है। मेरे सोशल लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अबाउट पुर्तगाल फाइल लॉक करवानी है, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरे चैनल का लिंक है लाइव विद शहबाज, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए कि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।